उग्रवादी आए थे। किस भाई के हाथ में बंदूक थी? मेरे भाई क्या चाहते हैं? वो यही कह रहे हैं कि हमारी आवाज सुनो। वो दिल्ली जा कोई आग लगाने वाले नहीं थे, वो गोला फेंकने वाले नहीं थे। वो सिर्फ संसद में बैठे हुए लोगों को कहना चाह रहे हैं कि किसानों को उनका हक दो। मोदी जी ने वादा किया था 2014 में भी, मोदी जी ने वादा किया था कि मैं पहले कलम से आते ही किसानों का कर्जा माफ करूंगा। कहाँ है मोदी जी का वादा? किसी किसान भाई का कर्जा माफ किया? स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात की थी, आज तक लागू नहीं की। अरे किसान जो मांग रहे हैं ना, उसको तो देने की बात ही नहीं करे, दूसरी चीजें हमें थोप पे जा रहे हैं। रातों रात जब सारा देश बंद था, सब घरों में बंद थे, अरे किसानों के कारण ही तो हमारे शहरों के भाई जिंदा थे। सब कुछ बंद था, हर चीज, हर फैक्ट्री, हर दुकान बंद थी। किसान फिर भी खेत में जा रहा था, सब्जी ला रहा था, अपनी भैंसों को चारा खिला के दूध निकाल के शहर तक दूध पहुंचा रहा था। किसान के कारण ये लॉकडाउन के इसमें लोगों, शहर की जनता जिंदा रही, क्योंकि किसानों ने वहां तक अपनी सब्जी पहुंचाई, उनका राशन पहुंचाया, दूध पहुंचाया। तो सरकार क्या चाहती है? मोदी जी तो विदेशी मशरूम खा रहे हैं, उनको क्या? मोदी जी की एक ही रणनीति है, अगर ज्यादा दिन सत्ता में रहना है तो देश की 95% जनता को गरीब बना के रखो। लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद हो गया था। एक किसान वर्ग था जो अपना काम वैसे का वैसा कर रहा था। किसान ना तो मास्क लगा रहे थे, ना कुछ। वो सुबह खेत में जाते थे, शाम को आते थे, हुक्का भी पीते थे। तो गांव में 50 लोग इकट्ठे बैठ के हुक्का पीते थे, एक ही हुक्का घुमा घुमा के। किसी को कोरोना नहीं हुआ था। तो अभी सरकार को लगा कि सारा वर्ग तो हमारे काबू में आ गया, बट किसान तो वैसे का वैसा चल रहा है। तो किसान की जमीन को उद्योगपतियों के हाथों में बिकवाने का साजिश जो रची है मोदी जी ने, उस आप इधर से जाइए, 15 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है। 80 साल के बुजुर्ग प्याज काट रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, अपने हाथों से खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कितनी तकलीफ है। हमें शौक नहीं है, मेरे भाइयों को शौक है क्या सड़कों पे आने का? अरे वो नेता मखमल की रजाइयों में सो रहे हैं क्या? इनको किसानों को सर्दी नहीं लगती क्या? इनका शरीर क्या लोहे का है? इनके ऊपर ठंडा पानी बरसा रही है खट्टर सरकार। खट्टर के घर में तो कोई बच्चा है नहीं। खट्टर के भी बच्चे नहीं है? अरे खट्टर के भी नहीं है, योगी के भी नहीं है, मोदी के भी नहीं है। इसीलिए तो देश बर्बाद हो गया। अगर कोई फैमिली वाला होता ना, तो उसकी वाइफ भी बोलती कि घर में, उसकी वाइफ के दिल में रहम होता, घर में लुगाई होती, घर में बच्चे होते, तो बताते कि पापा आप गलत कर रहे हो। इनको तकलीफ नहीं है कि माताएं बहनें हमारी सर्दी में मर रही हैं यहाँ, उनके ऊपर ठंडा पानी डालती हुई इनको शर्म नहीं आई? खट्टर साहब खुद तो शादियों में जाके लड्डू खा रहे हैं और यहाँ ऑर्डर देके गए। आपके हाथ पैर सलामत नहीं? साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन। घोषणा मैं करता हूँ आज दोस्तों कि मैं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देशमुख को आमंत्रित करता हूँ 1-to-1 बात हो मेरे साथ, मैं इंटरव्यू करूंगा उनका। संजय राउत जी, हिम्मत है तो आओ सामने, इंटरव्यू होगी आपकी और मेरी। है हिम्मत? है हिम्मत? घोषणा मैं करता हूं इस प्रोग्राम पर आज दोस्तों कि मैं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देशमुख को आमंत्रित करता हूं 1-to-1 बात हो मेरे साथ, मैं इंटरव्यू करूंगा उनका। संजय राउत जी, हिम्मत है तो आओ सामने, इंटरव्यू होगी आपकी और मेरी। है हिम्मत? है हिम्मत? घोषणा मैं करता हूं इस प्रोग्राम पर आज दोस्तों कि मैं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देशमुख को आमंत्रित करता हूं 1-to-1 बात हो मेरे साथ, मैं इंटरव्यू करूंगा उनका। संजय राउत जी, हिम्मत है तो आओ सामने, इंटरव्यू होगी आपकी और मेरी। है हिम्मत? है हिम्मत?
मैं करता हूं इस प्रोग्राम पर आज दोस्तों कि मैं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देशमुख को आमंत्रित करता हूं 1-to-1 बात हो मेरे साथ। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। सरकार तो उसका बाप भी झुकेगा। सरकार की औकात क्या है? किसान जिस समय अड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूं और मैं ये मानता हूं कि बाकी और जो भी लोग हैं वो सारे में किसानों के साथ मिलकर संघर्ष करें। उनकी अपनी मांगे हैं, उनको भी लेकर संघर्ष करें। किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलकर करें, लड़ाई करें। रही दूसरी बात, तरह साहब, तो मोदी जी जिस बनारस में बात कर रहे हैं, वही गंगा इतनी सड़ी हुई है कि उसमें आदमी नहा नहीं सकता, नहाएगा तो बीमार हो जाएगा। ये स्थिति है। वैज्ञानिक तरीके से आप देखो सारी चीज, गंगा जितनी पहले गंदी थी अब उससे ज्यादा गंदी हो गई है। तो ऐसी गंगा, मतलब इस तरह की गंगा की तरह साफ ये कानून है, बिल्कुल उसी गंगा की तरह गंदा कर दिया गया है ये जो कानून है। कभी भी किसी मामले को रफा दफा करना हो, किसी मामले को पोस्टपोन करना हो, तो उसके लिए एक समिति गठित कर दीजिए। बहुत सिंपल। सरकार कहते अब से नहीं, बहुत पहले से रहा है, चाहे ये सरकार रही हो चाहे कोई सरकार रही हो, कमेटी गठित करना ही बस मामले को रफा करना। और किसान इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है आज से नहीं कब से देखने लगातार कि यही सारी चीजें होती है और उसके बाद मामला सब खत्म हो जाता है। और इसमें कमेटी का मतलब भी नहीं है। उनकी दो डिमांड है, आप पूरी कीजिए, खत्म कीजिए। और दूसरा एक प्रैक्टिकल वो जो चीज है आप उसको भी देखिए। नंबर एक, जब कमेटी की जरूरत ही नहीं है तो कमेटी क्यों की जाए? सरकार ये बात क्यों कर रही है? इसलिए क्योंकि सरकार इस मामले को सुलझाना नहीं चाहती, इस मामले को खत्म नहीं करना चाहती। जिन उद्योगपतियों के तलवे चाटती है सरकार, किसी भी तरह से उनकी गुलामी छोड़ना नहीं चाहती है। किसान मरता हो तो मर जाए। अभी का जो सबसे बड़ा खबर सर ये है कि जो किसानों से जो बातचीत करने के लिए जो बैठक लाई गई है, उसमें एक प्रस्ताव रखा गया है सरकार की तरफ से कि किन्हीं 5 लोगों के संगठन के आदमी के नाम दे दीजिए, जिससे एक बना दिया जाए, एक संगठन बना दिया जाए, जिसको देखते हुए जो सर किसान है उन्होंने ठुकरा दिया है उसको कि हम इस तरीके का कोई प्रस्ताव नहीं चाहते हैं और पूर्ण तरीके से जो ये बिल लाया गया है उसको वापस कर दिया जाए, इसमें कोई संशोधन भी नहीं चाहते हैं। क्या देखते हैं सर आपको इसमें आगे क्या लड़ाई लड़ने वाली है? बधाई देना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों को, इस देश के अन्नदाता को, जिन्होंने जो सरकार का जो मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव है उसको ठुकरा दिया। बहुत अच्छा किया। ये कमेटी बनाने का और ये प्रस्ताव इस तरह के देने का कोई मतलब ही नहीं है। बात बहुत सीधी सी है और आमने सामने की सीधी बात है। इसमें कोई इधर उधर करने की जरूरत क्या है? सरकार क्यों ये सब करना चाहती है? क्यों ये नौटंकी कर रही है? सरकार को चाहिए कि किसानों की बहुत सिंपल सी 2 मांगे हैं जिनको वो कह रहे हैं। हालांकि मेरे विचार से अगर पूछा जाए तो मेरे विचार से कुछ और मांगे भी साथ होनी चाहिए, जिसे मैं बताऊंगा अभी आपको। लेकिन किसानों की जो 2 मांगे हैं वो एक, तीनों जो किसान बिल आप लाए हैं जिन्हें कहती है सरकार के किसानों के भलाई के लिए है, उन्हें वापस किया जाए तत्काल। एक तो ये मांग है कि तीनों बिलों को वापस किया जाए, जो भी जिनमें संशोधन किए गए, जो बनाए गए, इनको खत्म किया जाए कानूनों को। एक बात। दूसरा उनका यह है कि एमएसपी के लिए कानून बनाया जाए। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन एक चर्चा ये हो रही थी कि एमएसपी के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता। एमएसपी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। हाँ बिल्कुल, एमएसपी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, तभी तो उसका कोई पालन नहीं हो रहा कि जो एमएसपी सरकार सुनिश्चित कर रही है उससे 30% और कहीं 40%, कहीं कहीं तो 50%, 45% पे कम पे जो है अनाज खरीदा जा रहा है किसान का। इसीलिए तो किसान कह रहा है कि एमएसपी उसको कानून बनाइए।
और मैं सिंपली ये जानना चाहता हूं कि सरकार अगर उद्योगपतियों के लिए, जो व्यापारी हैं उनके लिए, जो पूंजीपति हैं उनके जो व्यापारी हैं उनके लिए, जो पूंजीपति हैं उनके लिए कोई भी चीज कानून बना के सुनिश्चित कर देती है, तो किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्चित क्यों नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन क्योंकि बेईमान सरकार है, झूठी सरकार है, देशभक्ति के नाम पे देशद्रोह करने वाली, गुमराह करने वाली सरकार है, इसलिए वो सब नहीं कर रही है। अभी कोई बात उद्योगपति की होती, जरा सी देर में कर देते, किसी को पता भी नहीं लगती है, नहीं है। तो ये एमएसपी को कानून बनाना चाहिए निश्चित रूप से, ताकि एमएसपी पर, कम से कम एमएसपी पर ईमानदारी तो ये है कि जो C2 वो अभी नहीं बनी है, जो एमएसपी अभी दी जा रही है वो स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से जो C2 होनी चाहिए वो नहीं है, पर फिर भी जो है कम से कम उसके लिए कानून तो बने। पर सरकार कानून नहीं बना रही, क्योंकि सरकार की नीयत खराब है, बेईमान सरकार है, उद्योगपतियों पूंजीपतियों के तलवे चाटने वाली, उनकी चौखट को चूमने वाली सरकार है, इसलिए नहीं बना रही है। तो किसानों की मांग सीधी है, सरकार उन जो किसानों की मांग है उनको माने और आगे चले, बात खत्म। इसमें कभी बनाने की क्या जरूरत? जिस तरीके से किसान जो अड़े हुए हैं अपनी मांग को लेकर कि जो भी प्रस्ताव रखा गया है, जो बिल लाया गया है, उसको पूर्ण तरीके से खत्म कर दिया जाए, हमें कोई इसमें संशोधन भी नहीं चाहिए। लेकिन जब हाल ही में देव दीपावली को मनाने के लिए जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत से जा करके जब किसानों को संबोधित करे हैं, तो उनका एक अलग ही देखने को मिलता है। वो ये कह रहे हैं कि जो बिल लाया गया है किसानों के हित के लिए, वो पहले बात तो कह रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं, और दूसरा चीज ये कह रहे हैं कि गंगा मैया की तरफ बिल्कुल साफ है ये बिल। तो इससे तो सर साफ साफ जाहिर होता है कि सरकार झुकने वाली नहीं। सरकार तो उसका बाप भी झुकेगा, सरकार की औकात क्या है? किसान जिस समय अड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूं और मैं ये मानता हूं कि बाकी और जो भी लोग हैं वो सारे के सारे इसमें किसानों के साथ मिलकर संघर्ष करें, उनकी अपनी मांगे हैं उनको भी लेकर संघर्ष करें, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करें, लड़ाई करें। रही बात की गंगा की तरह साफ, तो मोदी जी जिस बनारस में बात कर रहे हैं वही गंगा इतनी सड़ी हुई है कि उसमें आदमी नहा नहीं सकता, नहाएगा तो बीमार हो जाएगा। ये स्थिति है, वैज्ञानिक तरीके से आप देखें वो सारी चीज, गंगा जितनी पहले गंदी थी अब उससे भी ज्यादा गंदी हो गई है। तो ऐसी गंगा, मतलब इस तरह की गंगा की तरह साफ ये कानून है, बिल्कुल उसी गंगा की तरह गंदा कर दिया गया है ये जो कानून है। और ये जो कानून है ये किसान को बर्बाद करने वाला कानून है, कोई और नहीं करा। गुमराह इस देश में केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं वो कर रहे हैं, बीजेपी सरकार कर रही है, और इस देश के गृह मंत्री और कृषि मंत्री ये कर रहे हैं, और कोई गुमराह नहीं कर रहा। आरएसएस के लोग हैं ये गुमराह कर रहे हैं, केवल यही वो लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं हर तरह का। किसानों को बिल्कुल साफ है। देखिए जो पहले की बात की जा रही है, अगर आप कानून के रूप में जाएं तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक ऑर्डर है 1977 से ही, आप देखें कि 1977 से ही हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट ने एक फैसला किया था जिसके माध्यम से किसान अपनी उपज को कहीं भी किसी भी देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। सेब क्या है, किसान की उपज नहीं है क्या? देश के हर भाग में बिकता है, बिकता नहीं बिकता है। प्याज क्या है, किसान की उपज नहीं है, देश के हर भाग में बिकती है। लहसुन क्या है, देश के हर भाग में बिकता नहीं बिकता। जो रागी है वो क्या है, देश के हर भाग में बिकती नहीं बिकती। जौ क्या है, हर भाग में बिकता नहीं बिकता। जौ है, जई है, बाजरा है, मक्का है, धान है। कौन सी ऐसी फसल है जो किसान इस कानून से पहले देश के किसी भाग में नहीं बेच सकता था, हर भाग में बेच सकता था, आज बेच रहा है? ये 1970 की पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला है, वो उसका कोर्ट का फैसला है। 76 का तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का चुजूरी करने के लिए और उनकी जो है उनके प्रति जो उनकी श्रद्धा है उसको पूरा करने के लिए है। गुमराह मोदी जी कर रहे हैं और कोई गुमराह नहीं कर रहा है। दूसरी बात यह है, बहुत ईमानदारी की बात है, ये कानून लाने से पहले आपको बहुत सुनिश्चित करना चाहिए था, चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ही था, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि जो एमएसपी 23 फसलों पर आप कह रहे हैं आप उससे तो दिलवाएंगे, वरना आपके इन आदेश मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए सिर्फ एमएसपी निश्चित कर रहे हैं। अगर आप एमएसपी दिलवा ही नहीं सकते हैं तो फिर काहे के लिए आप कर रहे हैं, किसके लिए? और दूसरा यह है, आप भावांतर के लिए कि माना एक प्राइवेट जो खरीदने वाला है उसने जो है 1800 की फसल, जो एमएसपी माना 1800 है, वो फसल खरीद ली 1200 पे, 600 रुपए का जो भावांतर है उसे सरकार को देना चाहिए, वो सरकार दे नहीं रही। तो कर क्या रही है सरकार? सरकार केवल और केवल भ्रम फैला रही है। और अफसोस की बात यह है कि रात दिन झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री, उनको अभी भी इतनी शर्म नहीं है कि कम से कम अब तो झूठ बोलना बंद करें। वहां गए बनारस में तो केवल किसानों का राग गाने, इसलिए टांगे इतनी हिली हुई हैं इनकी। ये हालत है इनकी प्रधानमंत्री की और बीजेपी सरकार की। तो जो किसानों की मांग है सीधे सीधे आप उनकी मांग मानिए और किस खत्म कीजिए। क्या जरूरत है कि ये सारी चीजें करनी है? कभी की सब बड़ी खबर ये आ रही है कि जो प्रस्ताव के लिए जो टीम किया जा रहा था कि किसान यूनियन एक बना दिया जाएगा जिसमें 5 मेंबर होंगे किसान की तरफ से और सरकार के भी कुछ लोग होंगे, उसके अंदर किसानों ने ठुकरा दिया है। अब ये बताते हुए कि किसानों के लिए जो ये ऑफर लाया गया है, किसान वहां बैठ कर कह रहे हैं कि जो आप लोग हमें ऑफर दे रहे हैं हमें ऑफर की जरूरत नहीं है और ये समय नहीं है कि आप इस समय ऐसी कमेटी का गठित कीजिए, हमें ऐसी जरूरत नहीं है। तो जो काम के लिए हम आए उस काम पे बात कीजिए। कैसे किसान टिक पड़े हैं। देखिए एक चीज सुनिए, इस देश में कभी भी किसी मामले को रफा दफा करना हो, किसी मामले को पोस्टपोन करना हो, तो उसके लिए एक तरीका है कि एक समिति गठित कर दीजिए। बहुत सिंपल, सरकार का तरीका अब से नहीं, बहुत पहले से रहा है। चाहे ये सरकार रही हो चाहे कोई सरकार रही हो, कमेटी गठित करना ही बस मामले को रफा दफा करना। और किसान इस बात को समझ रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है, आज से नहीं कब से देखने लगातार कि यही सारी चीजें होती है और उसके बाद मामला सब खत्म हो जाता है। और इसमें कमेटी का मतलब भी नहीं है। उनकी 2 डिमांड है, आप पूरी कीजिए, खत्म कीजिए। और दूसरा एक प्रैक्टिकल वो जो चीज है आप उसको भी देखिए। नंबर 1, जब कमेटी की जरूरत ही नहीं है तो कमेटी गठित क्यों की जाए? सरकार ये बात क्यों कर रही है? इसलिए क्योंकि सरकार इस मामले को सुलझाना नहीं चाहती, इस मामले को खत्म नहीं करना चाहती। जिन उद्योगपतियों के तलवे चाटी है सरकार, किसी भी तरह से उनकी गुलामी छोड़ना नहीं चाहती है। किसान मरता हो तो मर जाए। और दूसरी एक चीज और ये है कि किसानों के 500 संगठन हैं, उन 500 संगठनों में से 5 लोगों को चुनने का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो तो एक अलग की बात है, इस कमेटी का कोई भी या गवर्नमेंट के किसी प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं। सीधा प्रस्ताव, आप कानून 3 जो बनाए आपने उनको खत्म करो और एमएसपी के लिए कानून बनाओ, बात खत्म हो गई। सर मोदी जी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो ध्यान है वो देश की विरासत बचाने के लिए है, तो इसलिए हम इस तरह का काम कर रहे हैं। देश की विरासत नहीं, मोदी जी का केवल एक एजेंडा है, इस देश की विरासत को केवल और केवल जो उनके जो यार हैं पूंजीपति उनके हवाले थम दो और इस देश की विरासत को पूरी तरह से तबाह कर दो। यही मोदी जी का एजेंडा है, इसके अलावा कोई उनका एजेंडा नहीं है। एक काम नहीं, जब से मोदी जी आए हैं तब से आप उनके सारे काम एक एक करके सारे उठा लीजिए। जिस आदमी ने लाल किला बेच दिया, जिस आदमी ने रेलवे बेच दिया, जिस आदमी ने बंदरगाह बेच दिए, जो आदमी बीएसएनएल को तबाह जितने कर दिया, सार्वजनिक क्षेत्र के सारे उपक्रम जिनको तबाह कर दिया सिर्फ अपने यारों को देने के लिए, वो आदमी किसकी पूंजी बचा रहा है? कौन सी संस्कृति बचा रहा है? कौन सी विरासत बचा रहा है? जितनी इस देश की साझी विरासत थी, जितनी इस देश की सामाजिक विरासत थी, जितनी इस देश की लोगों को आगे ले जाने के लिए उनको रोजगार देना, कुछ भी नहीं किया इसके अलावा। इसलिए मोदी जी का ये कहना ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ है और देश के लोगों के साथ में बेईमानी है, धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई विरासत नहीं बचा रहे, वो विरासत को बर्बाद कर रहे हैं। विरासत को बचाने का तो ये है कि जब देश का किसान जो देश का अन्नदाता है, तुमने उसी को तबाह कर दिया अपने चंद उद्योगपति यारों के लिए, जो आपके चंद उद्योगपति यार हैं, जिनकी चौखट को आप चुमते हो, जिनकी ड्योढ़ी को आप सलाम करते हो, जिनकी गुलामी कर रहे हो आप, उनके लिए आपने किसान को तबाह कर दिया, उनके लिए आपने मजदूरों को तबाह कर दिया, श्रमिक कानून खत्म कर दिए। अडानी की रेलवे चलाने के लिए जो 150 उसको रेल चलानी है, अडानी को जो दी गई है, उस रेल चलाने के लिए आपने आज तक रेल को रोका हुआ है कोरोना के नाम पर।
ये स्थिति आपने कर दी है। और जो रेल के जो डिब्बे बनते हैं, जो कोच बनते हैं, जो कोच हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है भारतीय रेल जो है, वो जो बनाते हैं मात्र 1,20 करोड़ रुपए में, और अब तो दूसरी के जो बनना है वो 90 लाख में बनना है। उसको तुम जो आपकी प्राइवेट कंपनी जिसको आप दे रहे हो ठेका, वो प्राइवेट कंपनी 6 करोड़ में बना रही है। जो एक 60 करोड़ का आप जो एक चीज बना रहे हो रेलवे से जुड़ी हुई, वो रेलवे की जो 60 करोड़ की चीज है 6 करोड़ में बना के दे रही है हमारी जो रेलवे है, भारतीय रेलवे। तो आप कर क्या रहे हैं? आप सारा सब कुछ जो है सिर्फ देश को बर्बाद करने के लिए, लूटने के लिए अपने चंद यारों के हाथ में दे रहे हैं। तो मोदी जी इस देश के लिए अभिशाप है और इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। इस देश की विरासत को बचाने नहीं, उसको तबाह कर रहे हैं। सरकार तो उसका बाप भी झुकेगा। सरकार की औकात क्या है? किसान जिस समय अड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूं और मैं ये मानता हूं कि बाकी और जो भी लोग हैं वो सारे के सारे इस समय किसानों के साथ मिलकर संघर्ष करें। उनकी अपनी मांगे हैं, उनको भी लेकर संघर्ष करें। किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करें, लड़ाई करें। रही दूसरी बात कि गंगा की तरह साफ, तो मोदी जी जिस बनारस में बात कर रहे हैं वही गंगा इतनी सड़ी हुई है कि उसमें आदमी नहा नहीं सकता, नहाएगा तो बीमार हो जाएगा। ये स्थिति है। वैज्ञानिक तरीके से आप देखें वो सारी चीज, गंगा जितनी गंदी थी अब उससे भी ज्यादा गंदी हो गई है। तो ऐसी गंगा, मतलब इस तरह की गंगा की तरह साफ ये कानून है